अम्मी, क्या आप घर पर हैं? अम्मी तो नहीं, लेकिन कोई और है। याले आंटी। मेरी जान। याले आंटी, आपने आने से पहले बताया क्यों नहीं? सरप्राइज था ना। अम्मी ने मुझे क्यों नहीं बताया? कहाँ है? सरप्राइज था तुम्हारे लिए ज़ैनब। मैं बहुत खुश हूँ। खुश आमदीद। मेरी जान, बहुत खुश हूँ मैं। बहुत मिस किया मैंने तुम्हें। मैंने भी। अम्मी, ये तो देखें। बहुत खूबसूरत है। ये तुम्हारे लिए। हाँ, बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं मेरी जान। क्या जरूरत थी याले? मेरी जान, ये तुम्हारे लिए। क्या वाकई आप मेरे लिए लेके आई हैं? हाँ, तुम्हें यही चाहिए था ना। याले आंटी, यही लेना चाहती थी मैं। ठीक है, एंजॉय करो। लेकिन आपका वापस आना मेरे लिए सबसे बड़ा सरप्राइज है याले आंटी। मेरी प्यारी बेटी। मेरी बात सुने अम्मी, ऐसा करते हैं कि हम कल शाम सबको बुला लेते हैं याले आंटी से मिलने के लिए। चाय के साथ कुछ रख लेंगे, क्या कहती हैं आप? इनके आने की खुशी में पार्टी। बिल्कुल, इस तरह सब मिल भी लेंगे। हाँ, अच्छा आइडिया है। मैंने भी बहुत मिस किया अपने बच्चों को अहमद। हाँ, मलिहा, बासित और सब बच्चों को बुलाओ। ये सारा सामान ऊपर ले जाती हूँ, ठीक है ना अम्मी? मेरी जान, बहुत शुक्रिया। खुश रहो मेरी जान। क्या बात है अहमद, मुझे भी कुछ बताओगी? बासित और ये अलग हो गए हैं। इसकी वजह? बाद में बताऊंगी। वैसे क्यों लेकर आई हो ये सब? अच्छा खैर, और भी चीजें लाई हूँ तुम्हारे लिए। याले आंटी वापस आ गई हैं। सोचा कि सबसे पहले तुम्हें बताऊं। तुम वीडियो कॉल पे आना चाहोगी क्या? हाँ। ठीक है, मैं तुम्हें कॉल कर रहा हूँ। हेलो। हेलो करीम। अच्छा, ये बताओ याले साहबा कब आई थी? बस थोड़ी देर पहले ही पहुंची। मुझे भी सही नहीं पता। जब मैं घर आई तो वो सामने ही थी। मुझे वाकई यकीन नहीं आ रहा। अच्छी बात है। ये बताओ कैसी हैं वो? अब उनकी तबीयत कैसी है? कुछ कहा उन्होंने? उनका इलाज मुकम्मल हो चुका है। डॉक्टर्स ने कहा है कि अब वो ठीक है। इसका मतलब तो वो ठीक ही होंगी ना? बहुत खुशी हुई सुन के। मुझे भी। अच्छा ज़ैनब। हाँ बोलो। असल में कल शाम में एक पार्टी रखी है घर में, याले आंटी के आने की खुशी में। अगर तुम आओगे तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा करीम। क्या तुम आओगे पार्टी में? हाँ ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। क्या मलिहा को कॉल की तुमने? नहीं, क्या तुमने कॉल की उसे? मैंने भी नहीं की, लेकिन सोच रही हूँ। हेलो। हेलो। ज्यादा इंतजार तो नहीं करना पड़ा? अरे नहीं, मैं अभी अभी आया हूँ। तुम्हें भूख लगी है? कुछ मंगवाऊँ? नहीं, यानी
मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। ओह, मुझे लगा तुम मुझसे मिलना चाहती हो। कुछ पूछना है मुझे तुमसे। हाँ कहो। वो मुझे एक हैकर की ज़रूरत है। हैकर क्यों चाहिए? जो पासवर्ड वगैरह मालूम कर लेते हैं, उनकी बात कर रही हूँ। हाँ समझ गया मैं, लेकिन किस लिए? ये नहीं बता सकती। मदद करोगे या नहीं? क्या ये सब करीम की वजह से? बिल्कुल नहीं, ये करीम के बारे में नहीं है। हमारा तो सब अच्छा चल रहा है। कैसा चल रहा है मैंने ये तो नहीं पूछा। तुम बताओ कि तुम मदद करोगे या नहीं। ठीक है, रिलैक्स, कुछ करता हूँ। दिल तो कर रहा है कि कॉल करूं उसे, लेकिन हिम्मत ही नहीं हो रही मेरी। समझ नहीं आ रहा क्या करूं मैं। ज़ैनब, क्या हम मलिया के बारे में बात करना बंद कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए? ठीक है करीम। ज़ैनब, अम्मी बुला रही हैं, जाना होगा। हम लोग बाहर जा रहे हैं, क्या तुम चलना चाहोगी साथ? नहीं, मैं पढ़ूंगी अम्मी। हाँ ठीक है, वैसे हम तुम्हारी पसंदीदा जगह जा रहे हैं, आइसक्रीम खाने। मेरे लिए भी ले आइएगा। ठीक है। ज़ैनब, तुम ठीक तो हो? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है, हम लोग जा रहे हैं। चलो, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हेलो ज़ैनब। ज़ैनब, तुम्हें मेरी आवाज़ आ रही है? सुन सकती हूँ, लेकिन नजर नहीं आ रहे तुम। यार, लग रहा है कैमरे के साथ कोई मसला हो गया है। दोबारा कॉल करो, क्या पता आ जाए। किया तो है, लेकिन फिर भी सही नहीं हो रहा। पता नहीं क्या मसला है। ओफ। क्या मुसीबत है। 5688। ठीक है, नोट कर लिया मैंने। ओके बाय। हाँ, लेकिन तुम्हें सच बताना होगा, तुम्हें हैकर क्यों चाहिए? बताया तो है मैंने, मेरे दोस्त को उसकी ज़रूरत है। मलिहा, देखो तुम कभी भी अपनी फ्रेंड के लिए मेरे पास नहीं है, कभी नहीं मिलती मुझसे। अब बताओ। ठीक है, मैं समझ गई, मैं खुद ढूंढूंगी। रुको, बैठ जाओ, नंबर दे दूंगा तुम्हें, बैठ जाओ। मेरे साथ डिनर पर जाना होगा तुम्हें। ऐसा नहीं हो सकता। रुक तो जाओ, सिर्फ डिनर का कह रहा हूं। कल रात अरोरा के साथ। और हाँ, वहां पर करीम की कोई बात नहीं है। तुम्हें तंग नहीं करूंगा, वादा है। अच्छा ठीक है, मगर किसी को पता ना चले। ऐसा ही होगा। अब ये दे दो मुझे। एक बात याद रखना, हमारे दरमियान कोई बात नहीं हुई। ठीक है, फिक्र मत करो, नहीं बताऊंगा। और करीम को इस बारे में बिल्कुल पता ना चले, समझ गए? हाँ ठीक है ना, कुछ नहीं होगा, जो कहोगी वो होगा। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। ठीक है, अब सोचना बंद कर दो याले। मैं फोन करूं जिहान को? नहीं, मुझे से बात करनी चाहिए। नहीं। तुम तो हर बात में मना करती हो। मगर तुम सुनती नहीं हो मेरी। मैंने कहा ना, उसे थोड़ा सा वक्त दो, ठीक हो जाएगा वो। ऐमन, तुम सच में बहुत बदल गई हो।
अच्छे वे में या बुरे वे में? अच्छे वे में। तुम पहले बहुत बेसब्री हुआ करती थी। सही कहा, ऐसा ही था। मतलब मैं मैच्योर हो गई हूँ। अच्छी बात है। हाय, ये तो इतना भारी है। जेहान, दरवाजे पे कोई आया था क्या? नहीं। ठीक है। क्या ये खराब हो गया है? तुम कहीं जा रही हो क्या? हाँ, मैं शूटिंग के लिए सपांजा जा रही हूँ। सपांजा जा रही हो? हाँ मेरी जान, सपांजा। हमने 2 दिन पहले ही बात की थी कि मुझे शूटिंग पे जाना है और मेरे सीन्स में झील के मनाजिर दिखाए जाएंगे। हाँ, शायद बताया हो तुमने। शायद बताया था नहीं, मैंने तुम्हें बताया था, याद है मुझे। लेकिन क्या किसी ने सुना? मेरा ख्याल है नहीं सुना। मैंने सारी चीज़ें रख ली हैं। मेरा फ़ोन तो ऊपर ही रह गया है। अच्छा सुनो, सेट से कुछ लोग आने वाले हैं तो तुम दरवाज़ा खोल देना, उन्हें अंदर आने का भी कहना, ठीक है? जब तक मैं अपना फ़ोन लेकर आती हूँ। मैं कर लूंगा, दरवाजा भी देख लूंगा, कपड़े भी धो लूंगा, मेज भी लगा दूंगा, खाना भी पका दूंगा, इस्त्री भी कर दूंगा। तो तुम दोनों कैसे हो? क्या तुम दोनों एक दूसरे के करीब आए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, होगा भी नहीं। तुम अब भी जिहान से मोहब्बत करती हो, है ना? मैंने अपनी जिंदगी में जिहान के अलावा किसी को भी मोहब्बत नहीं की और नहीं करूंगी आले। तब मैं जवान थी, खूबसूरत भी थी, ज़ैनब छोटी थी। अगर मैं चाहती तो अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकती थी आले, लेकिन नहीं की मैंने कभी जिहान से मोहब्बत करना छोड़ा ही नहीं। लेकिन तुमने कभी इजहार भी तो नहीं किया। तुमने कभी इशारतन भी बात नहीं की। उसकी शादी हो गई है, वो अपनी बच्ची और बीवी के साथ बहुत खुश है आले। ठीक है, वो शादीशुदा है, उसकी अपनी जिंदगी है, लेकिन खुशगवार शादी सब दिखावा है और तुम ये जानती हो। अगर मुझे मालूम है तो इसमें क्या हो गया? मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि मेरी वजह से जिहान की जिंदगी में कोई बड़ा मसला आए, बिल्कुल नहीं। तो क्या मैं... खैर छोड़ो। हाँ, लेकिन बात सुनो, तुम ये बात अधूरी नहीं छोड़ सकती। खैर से क्या मुराद है? तूफान ने भी कहा कि मुझसे शादी कर लो। क्या वाकई? कुछ अरसे के लिए हम लोग नहीं मिलते। ये कैसे मुमकिन है? नहीं मालूम, लेकिन हमें कोशिश करनी होगी करीम। यानी कि हमें एक दूसरे से दूर रहना होगा। क्या कोई और रास्ता है तुम्हारे पास? छह घंटे 30 मिनट और 17 सेकंड हो गए हैं तुम्हें देखे बगैर। 18, 19, 20 वक्त गुजर रहा है और मैं अब भी अकेली बैठी हूँ। मैं तुम्हारे बारे में सोचना छोड़ ही नहीं सकती, कुछ और कर ही नहीं सकती, बस यहाँ बैठी रह सकती हूँ। काश तुम इस दरवाजे से अंदर आते, चेहरे पर मुस्कुराहट लिए तो मुझे एक सरप्राइज देते। देखो मैं आ गया हूँ, इधर देखो मैं आ गया हूँ। ज़ैनब, आराम से, डरो मत, मैं हूँ। क्या कर रही हो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं।
तुम यहाँ कैसे आए हो? दीवार पे चढ़ के आया हूँ। मजाक मत करो मुझसे। सच बता रहा हूँ, वाकई। अगर मेरी अम्मी घर पर होती तो? देखो, करीम सायार कभी कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता। तुम भी ना। देख लो, मुझे पता था कि वो घर पे नहीं होंगे, इसलिए आ गया मैं। बहुत याद आ रही थी तुम। मुझे भी तुम्हारी याद आ रही थी। क्या सच में? हाँ। इधर आओ। वो चाहता है उसे उसकी बेटी की कस्टडी मिल जाए। तो फिर तुमने क्या कहा? मना कर दिया, और क्या कहती। तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें पसंद करता है? नहीं पता, लगता तो नहीं। तुम्हें यकीन है? हाँ, यकीन है। हाँ हाँ, यकीन है मुझे। एमन, याले, मैंने कहा ना, मुझे यकीन है। ज़ैनब, क्या तुमने वाकई रेडियो स्टेशन उस आदमी पे चीखने के लिए कॉल की थी? ये कैसा सवाल है? सादा सा सवाल है, जवाब दो मुझे। हाँ, की थी। क्या? क्यूट लगा मुझे। वैसे वो कौन सा गाना था जो तुम चाह रही थी वो लगाए? मैं नहीं चाहती थी, ठीक है? किसी और ज़ैनब ने किसी और करीम के लिए रिक्वेस्ट की थी। अच्छा, तो फिर वो कौन सा गाना था जो दूसरी ज़ैनब ने दूसरे करीम के लिए लगवाया था? जो तुम्हें पसंद है। हाँ। वाह। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस अच्छा लगा। क्या कर रहे हो? म्यूजिक लगा रहा हूं। मुझे उसकी कॉल्स की सारी डिटेल्स चाहिए और उसके फ़ोन के तमाम मैसेजेस भी, ईमेल्स भी। अच्छा ठीक है। हमारे पास अगले गाने की फरमाइश हुई है इस्तांबुल से, और फरमाइश करने वाले का नाम करीम है, जो ज़ैनब के लिए गाने की फरमाइश कर रहा है। तो चले वो गाना सुन। तुम्हें पता था ना? हाँ। फिर तुमने मुझसे क्यों पूछा करीम? तुमने रेडियो कब कॉल किया, बताओ? पता नहीं। इधर आओ। एक बात तो बताओ, ज़ैनब ने बासित से रिश्ता क्यों तोड़ा? क्योंकि ज़ैनब साहिबा किसी और से मोहब्बत कर बैठी है याले। क्या मजाक कर रही हो? हाँ, सच में। ओह, किससे? क्या हम उसे जानते हैं? हाँ, हम जानते हैं, लेकिन गलती से भी उसके सामने ये बात मत करना। क्यों? क्योंकि अभी तक मुझे भी नहीं बताया। तो फिर तुम अंदाजा लगा रही हो? हाँ, अंदाज़ा तो है, लेकिन कंफर्म भी है मुझे। कुछ दिन पहले किचन में कुकीज़ बना रहे थे। तुम जानती हो उस कुकीज़ पर उसने किसका नाम लिखा था? क्या? करीम का नाम लिख दिया था। ऐसा हो नहीं सकता। हाँ, उसने ऐसे ही किया था याले। मैंने उसे कहा कि ये क्या किया? कहती है कि अम्मी ये सब कुछ मुझसे गलती से हो गया। मैंने कहा गलती से किसी का भी नाम लिख दोगी? एक मिनट रुको, करीम, वो करीम ना, करीम सयार? हाँ, वही वाला। अच्छा, वो इसीलिए तो वो दोनों आपस में टकराते रहते थे। हाँ हाँ। करीम सयार, हाँ? मुझे भी अजीब लगा। एमन में चाय बनाने जा रही हूँ, पियोगी? हाँ, पीऊंगी। तुम बनाओ, मैं जाकर ज़ैनब को देख कर आती हूँ। ठीक है जान।
तुम अभी तक जाग रही हो? बस सोने लगी हूँ। चलें, गुड नाइट अम्मी। अरे इतनी जल्दी क्या है? नहीं नहीं, मुझे कोई जल्दी नहीं है, बस नींद आ रही थी तो मैं सोचा सो जाऊं, लेकिन आप अचानक आ गई कमरे में। तुम्हें नींद आ रही है ना? हाँ अम्मी, बिल्कुल। क्या तुम अपने कमरे में किसी को छुपा तो नहीं रही ना? क्या कैसी बातें कर रही हैं आप? क्या छुपाऊंगी मैं आपसे? ठीक है, मजाक कर रही हूँ। जा रही हूँ मैं। अम्मी मुझे बहुत नींद आ रही है। गुड नाइट मेरी जान। जाएं जाएं, गुड नाइट अम्मी। ओह, श्श, आ जाओ बाहर। मुझे क्या इन्हें पता तो नहीं चला मेरा? अगर पता चल जाता तो मैं अभी जिंदा नहीं होती। अब जाओ यहाँ से तुम। अच्छा ठीक है, मुझे कुछ कहना है। सोच रहा था कि आज रात यहीं रुक जाऊं। पागल मत बनो करीम, पकड़े जाएंगे। जाओ यहाँ से तुम। ठीक है, जाओ। एक और चीज, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं ज़ैनब। करीम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कल क्यों नहीं आए थे? दिल नहीं चाह रहा था। मैंने तुम्हें कॉल की थी, तुम्हारा जवाब नहीं आया तो परेशान हो गई। नहीं, बस किसी काम में बिजी था। तो वो काम हो गया? हाँ। मैंने तुम्हें बहुत याद किया। एक्चुअली मुझे किसी काम से जाना है, तो क्या हम बाद में बात कर सकते हैं अगर तुम बुरा ना मानो तो? ओके, ठीक है। सी यू। क्या बात हुई? कुछ नहीं, मैंने ऐसा जाहिर किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं, ताकि उसे कोई शक ना हो पाए। किस बात का? सच कहूँ तो मैं भी तुमसे डरने लगी हूँ। तुम अपनी आंखें खुली रखना। अगर आसपास से तुम्हें कुछ भी पता चले तो मुझे बता देना। ठीक है, समझ गई। बस बहुत हो गया, अब तुम अपना ये फ़ोन चेक करना बंद करो। ठीक है। ठीक है ठीक है, हर बार तुम ऐसे ही कहती हो। तुम मुझे अब कुछ नहीं बताती हो। बताने को कुछ नहीं है अनमोल। मुझे पता था तुम यही कहोगी। अगर कुछ होता तो बता देती ना। तुम वाकई बहुत बेवकूफ़ हो, सच कह रही हूँ, बिल्कुल बेवकूफ़ हो तुम। खैर, बेल बजने वाली है, चलो खड़ी हो। तुम जाओ, मैं आती हूँ। ठीक है। ठीक है। बाद में मिलते हैं जान। क्या करीम आजकल बीमार है? नहीं तो क्यों, क्या हुआ? पता नहीं, वो वैसा नहीं लग रहा। आजकल उलझता भी नहीं किसी से, वो बड़ा ही अच्छा बन रहा है। हाँ, वो उसे मोहब्बत मेरा मतलब है, मोहब्बत चीज ही ऐसी होती है, इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती। वो किससे मोहब्बत करता है? जान, मलिहा के अलावा और कौन हो सकता है भला? सही कहा ना? तुम तो मेरे लिए कॉफ़ी लेने के लिए जा रहे थे। कॉफी? हाँ, मैं कॉफी लेने जा रहा था। सही कहा, अच्छा हुआ याद दिला दिया। क्यों ना दिलान को सब कुछ बता दो। मैं उसे नहीं बता सकता। बाद में पूछूंगी तुमने ऐसा क्या कहा था। क्यों हंस रहे हो तुम?
ऐसे ही मेरी जान। जान मत कहो, तुमने उसे भी यही कहा था। अनमोल, देखो मैंने उसे उस वे में जान नहीं कहा जैसे मैं तुम्हें कहता हूँ। उस जान में फीलिंग्स नहीं थी, और जब मैं तुम्हें कहता हूँ उसमें बेशुमार फीलिंग्स होती हैं जो कि उसमें नहीं थी। क्या तुम्हें मुझ पे बिल्कुल भी भरोसा ठीक है नहीं जान। है? तुम जो मुझे जान कहती हो वो मुझे अलग लगता है। बासित अभी तक नहीं आया? क्या? मैंने पूछा, बासित नहीं आया अभी तक? नहीं, वो नहीं आया। ठीक है। हाँ बोलो। कहाँ हो तुम? आज आ नहीं रहे क्या? नहीं, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं। क्या हुआ, फ्लू हो गया क्या? नहीं, वो बात नहीं है, बस थकन महसूस हो रही है। ओह अच्छा। फोन क्यों किया था? याले मैम वापस आ गई। क्या वाकई? और वो इस खुशी में आज रात सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्या तुम आना चाहोगे? मालूम नहीं, अगर बेहतर महसूस किया तो फोन कर लूंगा। समझ गया। चलो फिर बाद में मिलते हैं। ठीक है, मिलते हैं। आज भी स्कूल नहीं जाओगे क्या तुम? नहीं, मैं नहीं जा रहा। ठीक है, तुम्हारी मर्जी बेटा। समझा नहीं, मतलब आप नाराज नहीं हैं? मैं क्यों नाराज होंगी बेटा? तुम काफी दिनों से मुझे उदास लग रहे हो। अगर चाहो तो मुझे बता सकते हो, मगर तुम मुझे कुछ बताते ही नहीं। खुद को कमरे में तो कैद मत करो, घर से बाहर निकलो, घूमने जाओ। ये दिन दोबारा नहीं आएंगे जिंदगी में। अच्छा है कि कभी वापस ना आए। कैसी हो? बिल्कुल ठीक हूँ। और तुम? मैं भी ठीक हूँ। अब बेहतर हो ना पहले से? हाँ, यानी कल मैं थोड़ा सा जज्बाती हो गई थी, मगर अब सब कुछ ठीक है। तुम दोनों ने बात की? नहीं तो मैंने कोई बात नहीं की। मतलब अगर ये सब कुछ हुआ होता तो वो मुझसे दूर भागता। मुझे लगता है ये कोई गलतफहमी होगी। बिल्कुल। हाँ, याले आंटी वापस आ गई हैं। सोचा कि तुम्हें बता दूं। हाँ, बाबा ने बता दिया था मुझे। अभी तक कॉल नहीं कर सकी उन्हें। तो तुम रात को उनके साथ डिनर करोगी? क्या तुम आओगी? नहीं मालूम, कुछ कह नहीं सकती। बाद में बात करते हैं। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आओ इमन, आ जाओ। बहुत शुक्रिया जिहान। खुश आमदीद। यकीनन तुम जैनब से मिलने आई होगी। हाँ? नहीं जिहान, मैं तुमसे मिलने के लिए आई हूँ। याले के बारे में बात करने आई हो। बैठो। क्या पियोगी? कॉफी पीऊंगी। हेलो। खुश आमदीद। सनम साहिबा इंतजार कर रही हैं आपका। शुक्रिया तुम्हारा। हेलो सनम साहिबा। खुश आमदीद। कैसी हैं आप? ठीक हूँ मैं। आपको देखकर अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया। मैं खुद को बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। वो आपके चेहरे से जाहिर हो रहा है। तो क्या आप दोबारा स्कूल ज्वाइन करेंगी? सनम साहिबा, मैं इसी बारे में आपसे बात करने आई हूँ। दरअसल मेरे पास एक और आइडिया है। क्या वाकई? जी बिल्कुल। मैं सुन रही हूँ।